अच्छा बच्चों, आज हमने जो इस कंटिन्यू करना है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज का टॉपिक। सही है। लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था। आज हम क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है? ऑन ग्राफ पेपर। आपके पास जो है वो ग्राफ पेपर है, उसके ऊपर आपने ड्रॉ और लेबल एक्सीस एक्सीस को ड्रॉ करना है और लेबल करना है। सही है। एक्स की वैल्यू -2 से 8 है, वाई की वैल्यू -4 से वाई तक है। सही है। अच्छा, तो हमारे पास ये रहा ग्राफ पेपर। सही है। हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक वर्टिकल लाइन इस पे ड्रॉ कर ली। ये एक्स वाई एक्सिस हो गया, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। सही है। एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया। लेफ्ट पे हॉरिजॉन्टल जो है वो नेगेटिव होता है, एक्स एक्सिस लेफ्ट पे नेगेटिव होता है, वाई राइट पे पॉजिटिव, टॉप पे वाई पॉजिटिव और बॉटम पे वाई नेगेटिव होता है। सही है। ये करिए। अच्छा, अब हमें पता है कि जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं एक्स और वाई, वो ओरिजिन का पॉइंट होता है। उधर एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है और वाई की वैल्यू भी जीरो होती है। सही। अच्छा, वन बॉक्स वन ग्रिड जो है वो 1 यूनिट के इक्वल है, एक्स में भी और वाई में भी। सही। चलो, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है? ड्रॉ एंड लेबल स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद इक्वेशंस। आपके पास तीन इक्वेशंस गिवन दी हुई है। एक इक्वेशन है y इक्वल टू 2x-1, दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू x-1, और तीसरी इक्वेशन है y इक्वल टू 6 - 1/2x। ये तीन इक्वेशन जो है वो बेटा आपके पास यहाँ पे क्या है, गिवन दी हुई है। सही है। तो ये तीन इक्वेशंस है, आपने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को, इन तीनों लाइंस को ड्रॉ करना है। सही है। ये तीनों इक्वेशंस आपके पास कौन सी गिवन दी हुई है? लीनियर इक्वेशन है। इन तीनों लीनियर इक्वेशंस की स्ट्रेट लाइंस बनेगी। इसने यही बोला है, ड्रॉ एंड लेबल। ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाओ इन सारी इक्वेशंस का और उसको लेबल भी करो, मतलब हर एक लाइन पे उसकी इक्वेशन भी लिखनी है। चल, सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन को कर लेते हैं ड्रॉ। यहाँ पे आपके पास जो है वो तीनों इक्वेशन जो है लाइन की जो गिवन दी हुई है, स्ट्रेट लाइन जिसकी बनेगी, वो किस फॉर्म में गिवन दी हुई है? y उसमें सब्जेक्ट बना हुआ है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में है ये। सही है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में। तीनों इक्वेशंस के अंदर y सब्जेक्ट बना हुआ है। सही है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में है। c आपके पास y इंटरसेप्ट होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन में c की वैल्यू -1 है। x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता है वो ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट कितना है? x का कोफिशिएंट 2 है। 2 के डिवाइड में कुछ नहीं लिखा तो क्या होता है? 1। सही है। और आपको पता है ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। इसी तरह अगर सेकंड इक्वेशन की बात करें, तो सेकंड इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो है वो c की क्या वैल्यू है? -1 ही है। सही है। वाई इंटरसेप्ट अगेन -1 है। बट जो ग्रेडियंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। तो ग्रेडियंट कितना है? 1। और डिवाइड में भी क्या है? 1। और आपको पता है ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। थर्ड इक्वेशन में आते हैं। थर्ड इक्वेशन में आपके पास जो है वो बेटा यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है 6, तो सी की वैल्यू है 6। और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो होता है ग्रेडियंट, वो उसकी वैल्यू है। एक्स के साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ है -1/2, तो ग्रेडियंट कितना हो गया? -1/2, मतलब चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। सही। अच्छा, तो अब आपके पास जो तीनों लाइंस है उनका ग्रेडियंट भी पता है आपको और सी की वैल्यू भी पता है, तो अब आप इजीली इन तीनों लाइंस को प्लॉट कर सकते हो इस ग्राफ के ऊपर। सही है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन सी की वैल्यू -1 है। सही है। सी की वैल्यू -1 पे एक पॉइंट मार्क कर लो। मतलब सी क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट। सी क्या होता है आपको पता है? वाई इंटरसेप्ट है, मतलब वाई एक्सिस पे -1, ये रहा पॉइंट, ये रहा। सही है। फिर ग्रेडियंट कितना है? एक्स की वैल्यू, ग्रेडियंट में ऊपर भी 2 है और नीचे 1 है। चेंज इन वाई, ऊपर जो नंबर 2 लिखा है वो वाई में चेंज है, और डिनोमिनेटर में जो 1 लिखा है वो एक्स में चेंज है, तो वाई में चेंज। वाई में चेंज का मतलब 2 यूनिट्स प्लस है, तो 2 यूनिट्स अब चले जाओ। तो -1 से 2 यूनिट्स अब जाओगे, पहले 0 और फिर +1। और एक्स में 1 यूनिट प्लस है तो राइट जाओगे, तो एक्स में 1 यूनिट, तो आपको पॉइंट मिल गया। एक्स की वैल्यू कितनी है? 1। मतलब आप जो है वो वाई वाई एक्सिस में आपको 2 यूनिट्स ऊपर जाना था और एक्स एक्सिस में 1 यूनिट राइट जाना था, तो एक पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे बेटा, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है आपने स्केल की मदद से। सही है। स्केल यूज करना है आपने। एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। सही है। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई इस तरह की।
सही, फिर हम इसको लेवल भी कर देंगे, एक्सटेंड कर दो इसको। चलो भाई, नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। सेकंड लाइन जो आपने ड्रॉ करनी है वो कैसे ड्रॉ होगी? उसमें भी आपके पास बेटा जो सी की वैल्यू है वो -1 है, सही है। वाई इंटरसेप्ट -1 है, और ग्रेडियंट कितना है, 1/1, सही है। मतलब आपके पास जो है वो वाई में चेंज भी 1 यूनिट है और एक्स में चेंज भी 1 यूनिट है, दोनों पॉजिटिव है। तो सी वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके पास वही -1 है, यही वाला पॉइंट है। बट एक्स एक्सिस में भी आपको 1 यूनिट राइट मूव करना है, और वाई एक्सिस में भी 1 यूनिट आपको जो है वो अप मूव करना है। तो ये पॉइंट आ जाएगा, वन वाई एक्सिस में 1 यूनिट अप गए और एक्स एक्सिस में 1 यूनिट राइट गए, क्योंकि चेंज इन वाई भी +1 है और चेंज इन एक्स भी +1 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस तरह की। सही है, ये आपके पास बन गई। अब आपने थर्ड लाइन प्लॉट करनी है। थर्ड लाइन में क्या है आपके पास? y इंटरसेप्ट c की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू 6 पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। और फिर ग्रेडियंट कितना है, y की वैल्यू 6 पे, ये रहा आपके पास पॉइंट आ गया। सही है। और फिर ग्रेडियंट कितना था, -1/2। मतलब चेंज इन y माइनस है, मतलब 1 यूनिट डाउन आना है, सही है, 1 यूनिट डाउन आ गए। और 2 डिवाइड में 2 था, तो +2 है, तो मतलब एक्स एक्सिस में 2 यूनिट्स राइट मूव करना है, तो ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, आपके पास एक थर्ड लाइन बन जाएगी। सही है, आपके पास ये थर्ड लाइन बन गई। सही है, तो आपके पास ये तीनों लाइंस आपने प्लॉट कर ली, बना दी। अब इन तीनों लाइंस की आपको इक्वेशन भी लिखनी है। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या थी आपके पास? फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, लेवल करने को बोला है, y = 2x - 1, y = 2x - 1। सेकंड लाइन की इक्वेशन है, y = x - 1, सही है। और थर्ड लाइन की आपके पास इक्वेशन है, y = 6 - 1/2x, सही है। अच्छा, ये पार्ट बी हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव